इस गाड़ी को आगे जाने दो, इस गाड़ी को आगे जाने दो। मैं विनोद शर्मा, एडिशनल एसपी भद्रवाह, आपका भद्रवाह में पहली बार यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और ये स्वागत मेरी तरफ से ना, ये सारे जो भद्रवाह के लोग हैं, ये उनकी तरफ से स्वागत है आपके लिए। और एक बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए कि आपने डोडा डिस्ट्रिक्ट जब ज्वाइन किया, सबसे पहले भद्रवाह के लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का जो एक आपने पूरे भद्रवाह के लोग विदाउट एनी डिफरेंसेस यहाँ पर मौजूद है। सियासी एतबार से हो, एसडीपीओ साहब हो, एएसपी साहब हो, इनका ही ये रिजल्ट है कि ये लोग एक फोन कॉल पे यहाँ पे आए। ये बेहतरीन अंजुमन के हों, चाहे सनातन धर्म के हेड हों या हमारे अभी तक एसडीपीओ साहब या एएसपी साहब केरला कहा जाता है। हमारे यंगस्टर के लिए आप एक रोल मॉडल रहेंगे। हम खुसूसी तौर पर आपका वेलकम करते हैं। दूर से आपको ईश्वर करता हूँ। सबसे अगर हालात है या पुरअमन है या भाईचारा है, वो सिर्फ भद्रवाह में है। उस पर ज्यादा ध्यान देना है और इंशाल्लाह ताला आपको कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। अभी एज ए भद्रवाही जो है, मैं आपका इस भद्रवाह भद्रकाशी की भूमि पे स्वागत करता हूँ। और मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। जैसे अभी एक यहाँ पर 3 प्रकार के कल्चर जो है हम भद्रवाह भद्रकाशी में मनाते हैं। शिव की उपासना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं और नाग कल्चर। हमारे देश के नौजवान आज उस कुर्सी को संभाल रहे हैं जिस कुर्सी से लॉ एंड ऑर्डर चलता है, जिस कुर्सी से मजलूम को इंसाफ मिलता है और जिस कुर्सी से कमजोर को ताकत मिलती है। बड़ी खुशी हुई सर आपको आज देख के यहाँ पे। और हमारी खुशकिस्मती है आईपीएस ऑफिसर आज, जैसे हम विनोद सर से सुन रहे थे, 28 साल नौजवान जो हमारे इस चिराग वैली में आए हैं कि कुछ करके जाएंगे और ये हम तारीख में याद रखेंगे। एफआईआर सर लॉज होती है हमारे पुलिस स्टेशन में। पहले क्या था कि जब आईपी सीआरपीसी का, तो उसका जो चलान जब बनता था, कोई उनके थंब इंप्रेशन लेने होते थे, तो एक्यूज पर्सन के थंब इंप्रेशन जो है भद्रवाह में ही पुलिस स्टेशन में लिए जाते थे। आज सर ये हो रहा है कि ये एक फार्मूला एरिया है। हमारे लिटिगेंट जो है, लोग यहाँ के गरीब लोग हैं, जब एफआईआर लगती है तो उसके बाद उनको थंब इंप्रेशन के लिए फाइनल चार्जशीट को प्रिपेयर कराने के लिए डोडा सर जाना पड़ता है। मेरी ये रिक्वेस्ट है, वहीं एक डिस्ट्रिक्ट में उनको जाना पड़ता है, वहां हेडक्वार्टर पे। मेरी सर ये रिक्वेस्ट है कि उनके थंब इंप्रेशन उन एक्यूज पर्सन के भद्रवाह में ही लिए जाए। इस तरह का कोई अरेंजमेंट जनाब किया जाए। उससे तो पब्लिक को भी प्रॉब्लम है और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको भी बैकल करना पड़ता है और उसको ले जाना पड़ता है उनको। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ अगली बार इंशाल्लाह अच्छी तरह से हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे अंजमन कमेटी की ओर से अपने बैकग्राउंड आपसे बोला है वो हम आपको शेयर करेंगे बाद में इंशाल्लाह। अभी जो है हम तहे दिल से आपका अंजमन पूरी भद्रवाह की तरफ से और मिलेगा, शायद ही पूरे मुल्क में, हिंदुस्तान में कहीं देखने को मिले सर। हम लोग भाइयों की तरह यहाँ रहते। इश्यूज तो हमारे भी हैं, लेकिन आज बिल्कुल बताया गया है कि इंट्रोडक्टरी मीटिंग है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैं आज के दिन पे मात्र इतना ही कहूंगा कि आपका इस भद्रकाशी की धरती में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रॉब्लम्स भी वही है, ड्रग्स की हैं, बाकी चीजों की हैं। तो मैं चाहता हूं कि ड्रग्स या बाकी चीजों की जो प्रॉब्लम्स, वो सारी जो है, जो बेरोजगारी है यहाँ पे बहुत ज्यादा, अगर बेरोजगारी खत्म हो जाएगी तो ये सारी टेंशनें खत्म हो जाएगी। यूथ एक्शन कमेटी की तरफ से जो वेलकम सर्टिफिकेट आपको दिया, वेलकम जेस्चर दिया गया, वो इस हवाले से कि जब कभी भी पुलिस की तरफ से अनएम्प्लॉयड यूथ को जो स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब किया जाता है, टूर्नामेंट्स किए जाते हैं, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज की जाती हैं,
उसमें यूथ एक्शन कमेटी शाना बशाना है। और जो डीरेल्ड यूथ है जिसको रिहेबिलिटेशन के लिए होगा, कहते हैं कि जिंदगी भर यही गलती दोहराते रहे गालिब, जिंदगी भर यही गलती दोहराते रहे गालिब, धूल चेहरे पे थी और हम आईना साफ करते रहे। बहुत मैंने देखा इसमें मतलब पुलिस और पब्लिक का रिलेशन को किस तरह हम बेहतर कर सके, इसकी तरफ आपने इसे आगे बढ़ाया। एंड ऑन बिहाफ ऑफ भद्रवाह पुलिस एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सर, आई एक्सटेंड माय हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड टू यू सर फॉर योर डेडिकेशन एंड कीपिंग दिस एन इंटरेक्टिव सेशन सर। इसके साथ साथ मैं एडीसी साहब, एएसपी साहब, तहसीलदार साहब, हमारे आरिफ राना साहब, ईओ साहब, अंजुमन इस्लामी के प्रेसिडेंट रियाज साहब, सनातन धर्म के प्रेसिडेंट हमारे सतीश शर्मा साहब, और भी बाकी जो सिविल सोसाइटी से लोग आए हुए हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स, एंड इन द एंड मेरे छोटे जो फ्रेंड्स हैं यहाँ पे एनसीसी के कैडेट्स, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि ऑन वेरी शॉर्ट नोटिस वो लोग यहाँ पे आए और उन्होंने इस सेशन को इतना सक्सेसफुल बनाया। थैंक यू एवरीवन एंड जय हिंद। क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ काम करने आया हूँ, तो मेरे दरवाजे, मेरे कान, मेरी दिल, मेरी आंखें हमेशा आप सबके लिए खुले हुए हैं। जो इशू मेरी हद तक नहीं है, जो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, मैं उन पर पहुंचा दूंगा और फिर आपके साथ बैठकर दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो इश्यूज भी रिजॉल्व हो जाएं। बाकी जो इश्यूज मेरी हद में है, जो काम लीगल है, जो काम मॉरल है, वो सारा का सारा होगा, उसमें निश्चित रहिएगा। ये सब देखकर बड़ा अच्छा लगता है। विनोद साहब का खास मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इसी काम के लिए भेजा गया है पूरी भारत सरकार, हर गवर्नमेंट, लोकल से लोकल लेवल पर फोकस इसी बात का है कि ये जो ड्रग्स हमारे ऊपर थोपी हुई है, ये हमारी नहीं है, ये हमारे ऊपर थोपी हुई है, इसका जड़ से सफाया होना चाहिए। तो ये मेरा ऑनेस्ट वर्क है। अब इसी से जुड़ी हुई दो माफिया, जो कि मैं दो मजबूरियों के साथ बताऊंगा। पहली माफी, इतना देर आने के लिए इसी कारण आप सबका टाइम कट किया गया, क्योंकि मैंने आते आते इतना टाइम छोड़ा ही नहीं कि आप सब मुझसे अच्छे से बात कर पाते। तो सबसे पहली माफी मेरी देरी से आने के लिए। वो इस मजबूरी से जुड़ा हुआ था क्योंकि मैं सारे जितने सब इंस्पेक्टर चौकी अफसर हैं उनके साथ मीटिंग ले रहा था इसी बारे में जिस बारे में आप सबने सुना। मैं जानता हूँ यहाँ पर जम्मू कश्मीर में खास करके दिक्कत बहुत ज्यादा है, तो ट्राई करता हूँ कि सबसे पहले जहां भी जाऊं तो हर जगह मेरी खुद के ओपिनियन, मैं जो सोच रखता हूँ, मेरी जो प्रायोरिटी है, वो पहली फुर्सत में क्लियर हो जानी चाहिए। मैं जानता था आज मेरे पास मैं होते होते भी डिले होगा, लेकिन अगर मैं सही मौके का इंतजार करता रहूंगा तो शायद फिर कभी मीटिंग्स हो भी नहीं पाएंगी। तो जैसी तैसी सही लड़खड़ाती सही शुरुआत होनी जरूरी होती है। 3 प्रायोरिटीज हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो भी ड्रग्स हैं वो इस पर बहुत काम किया गया है और काम किया जाए, ड्रग फ्री डोडा बनाया जा सके, इसके लिए हर पॉसिबल कोशिश जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस डोडा करे। दूसरा, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी बनी रहे जैसा यहाँ पर कम्युनल हार्मनी है, जो अभी आप सबको भी यहाँ पर देखने को मिला, जो पहली इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी उसमें, वो कम्युनल हार्मनी हर हाल में बनी रहे और यहाँ के लोगों को उसी से रिलेटेड टूरिज्म में जो एम्प्लॉयमेंट है, टूरिस्ट प्लेसेस की सिक्योरिटी है, वो सब। तीसरा है कि जो भी क्राइम यहाँ पर रिपोर्ट होता है वो प्रॉपरली उससे डील किया जाए, जो पुलिस की बेसिक ड्यूटी है, और उसका क्विक डिस्पोजल हो सके, जिससे कि सिटीजनशिप जो है यहाँ के जो सिटीजन हैं, दे आर एबल टू गेट देयर एंड्स ऑफ जस्टिस मेट। टूरिज्म कहते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस है यहाँ पे हया जब वहाँ की नोटिस और हो जाएगा, उनमें क्या मैसेज देना चाहिए? जी, जो टूरिस्ट प्लेस सिक्योरिटी है, स्पेशली हाई ऑल्टीट्यूड सिक्योरिटी, वो दैट्स कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग डोमेन। उसके बारे में हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, बाकी यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसीज जो है उनके साथ कॉन्स्टेंटली मीटिंग चलती रहती हैं, सो दैट वी आर ऑलवेज ऑन द अपडेट एंड ऑलवेज अप एंड अप about the amount of security that we are able to provide, and so that the tourists are able to enjoy freely all the beauty that this place has to offer. सर, डिस्ट्रिक्ट डोडा को जो है चारों तरफ से जो है दूसरे जिला भी हैं और दूसरे स्टेट भी जो है कवर करती हैं, और यहाँ जो है मिलिटेंसी के भी काफ़ी इंसिडेंट जो है पिछले दिनों में देखूंगा। हाई एल्टीट्यूड में काफ़ी जो है रहता है कि जो टेररिस्ट हैं वो एक रीजन से दूसरी चीज़ की तरफ, उसके लिए क्या किया जाएगा? जिस तरीके से यहाँ पर पहले भी सक्सेसफुल ऑपरेशंस हुए हैं, वो प्रोसेस कॉन्फिडेंशियल भी है, तो इस कारण मैं उसके बारे में ज़्यादा शेयर नहीं कर सकता हूँ, बट रेस्ट अश्योर्ड वो प्रोसेस पूरी स्पीड से चल रही है और उसमें जो भी चेंजेस करने की ज़रूरत है थ्रू इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन और थ्रू इंटेलिजेंस शेयरिंग, वो कॉन्स्टेंटली चलती है। थैंक यू।